अली मुमताज साहब, गुज़श्ता चंद दिनों में हमारे मुल्क के अंदर ऐसे ऐसे वाकयात हुए हैं, ऐसे हौलनाक वाकयात कि उन पे बात करना बड़ा जरूरी है। जी हाँ। ऐसी खबरें कि सुन के कलेजे को हाथ पड़ता है। 3-4 दिनों के दौरान ही कराची में 2 बच्चे खुले मैन होल में गिर कर जां बहक हो गए। हाय हाय। और एक बच्ची को सुना है कि लोगों ने फौरी कार्रवाई करके बचा लिया है। अल्लाह पाक सबको अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखे। लेकिन मैं सोच रहा हूं कि कराची के हाकिम 2 दिन से बिस्तर पर कैसे लेटते होंगे, हाँ जी। खाना कैसे खाते होंगे, शीशा कैसे देखते होंगे। ओए होए। क्योंकि जिस तरह सीसीटीवी फुटेज में एक माँ के सामने उसका बच्चा खुले मैन होल में गिरता देखा गया है, हाँ जी सर। उसके बाद तो लोगों को इस वक्त तक घर ही नहीं जाना चाहिए था जब तक आखिरी गटर पर भी ढक्कन ना लग जाता। बिल्कुल। लेकिन मेरा ख्याल है कि अब ऐसे हुक्मरान आने ही बंद हो गए हैं जो आवाम की तकलीफ को अपनी तकलीफ समझते थे। हाय। मौजूदा लोग तो इस अजियत को महसूस ही नहीं कर रहे हाँ जी सर। जो एक माँ ने या बाप ने या रिश्तेदारों ने जी। उन बच्चों की वीडियो देखकर या उन्हें दफन करते हुए महसूस की होगी। सही बात। अच्छा, इस हवाले से मैंने वसुतुल्लाह साहब का एक कॉलम देखा है, उसमें उन्होंने लिखा है कि सिर्फ गरीब लोगों के ही नहीं बल्कि कई हुक्मरानों के अपने बच्चे भी ऐसे ही गटरों और नालों का शिकार हुए हैं। जैसे 2005 में पीपल्स पार्टी की रहनुमा, बड़ी ही प्यारी, बड़ी नफीस खातून हमारी बहन शैला रजा की कार रात के अंधेरे में जी जी। खुले नाले में जा गिरी थी क्योंकि सड़क पर खुदाई की वजह से मिट्टी का ढेर पड़ा हुआ था। अच्छा। कार में शैला रजा साहिबा के बच्चे भी थे। वो खुद तो बच गई थी लेकिन उनके 2 बच्चे इस हादसे में जान बहक हो गए। हाय। उस वक्त उन्होंने अपने बच्चों की मौत का जिम्मेदार बल्दिया कराची और कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड को करार देते हुए जी जी। उनके खिलाफ 2.5 करोड़ रुपए का हर्जाने का दावा भी दायर कर दिया था। अच्छा। लेकिन इस केस का अभी तक मेरा ख्याल है फैसला पब्लिक नहीं हुआ। जी। अब देखें कि शैला रजा साहिबा सिंध असेंबली की डिप्टी स्पीकर भी रही हैं हाँ जी सर। और अब भी पीपल्स पार्टी की एमएनए हैं। बिल्कुल। गुज़श्ता कई सालों से सिंध और कराची में पीपल्स पार्टी की हुकूमत है। जी बिल्कुल, 2008 से। जी, मगर मसाइल वहीं के वहीं खड़े। वही है। हाँ जी। एक न्यूज वेबसाइट की रिपोर्ट के मुताबिक इस साल के 11 महीनों में 23 अफराद मैन होल और नालों में गिरकर अपनी जानें गंवा चुके हैं तौबा तौबा। और इनमें ज्यादा तादाद बच्चों की थी। ओए होए। कितने शर्म की बात है, बा खुदा कितने शर्म की बात है कि हम बड़े बड़े दावे करते रहते हैं लेकिन अमल सिफर 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 से भी नीचे। हाँ जी बिल्कुल। ये वही कराची है जिसके बारे में चंद दिन पहले वजीर आला मुराद अली शाह फरमा रहे थे कि हमारा मुकाबला किसी सूबे से नहीं पूरी दुनिया से है। मेरा ख्याल है कि वो गटरों के बारे में ही बता रहे थे हाँ जी। कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा गटरों के ढक्कन हमारे यहाँ ही गायब होते हैं। हाँ जी अब देखें, यहाँ कई सालों से ऐसे हादसात हो रहे हैं, कई सालों से। बिल्कुल सर। उन्होंने कहा भी था, कुछ देर पहले ये सुनने को भी आया था कि इस बार गटरों के ढक्कन ऐसे बनवाए हैं कि चोरी नहीं हो सकते या टूट नहीं सकते। जी जी जी। लेकिन फिर वही हाल है। हाँ जी। यार बंदा खुदा, आप देखें कि ज्यादातर यही सुनने को मिलता है ना जी कि नशई गटरों के ढक्कन चोरी करके जी हाँ। जी जी। तो नशा करते हैं। बिल्कुल। यार खुदा के वास्ते, अब जैसे ये ट्रैफिक के हवाले से बड़े बड़े जुर्माने कर रहे हैं, सजाएं दे रहे हैं, बंदे पकड़ पकड़ के अंदर दे रहे हैं, हाँ जी। क्यों नहीं आप ऐसा कानून बनवाते अपनी असेंबली के अंदर कि गटर का ढक्कन चोरी करते हुए अगर कोई बंदा पकड़ा जाता है सीसीटीवी फुटेज में या कहीं उसको जी। पकड़ लिया जाता है तो यार कम से कम तो उस उम्र कैद दो, हाँ जी। कम से कम उम्र कैद दो। बिल्कुल। अगर इस तरह के हादसे में खुले मैन होल में अगर कोई बच्चा गिरता है और अगर आप अपनी इन्वेस्टिगेशन में ये पकड़ लेते हैं कि वो गटर जिसमें बच्चा गिरा है उसका ढक्कन कैसे चोरी हुआ है चोरी हुआ या है। किसने चोरी किया है, जी 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 जी। तो उस चोर को कम से कम मौत की सजा तो दो। बिल्कुल सही बात। ताकि जो इतनी खौफनाक चोरी हो रही है जिसका नतीजा इतना हौलनाक निकलता है, किसी तरीके से वो उसमें कमी वाकया हो, वो बंद हो, खत्म हो। हाँ जी। फिर आप जो जिस बंदे का वो एरिया होता है
ये जिस महकमे ने उस ढक्कनों को देखना होता है, उस इलाके का जो उस महकमे का जिम्मेदार शख्स है, उसको आप क्या सजा दे रहे हैं? कुछ तो पब्लिक करें, कुछ तो पता चले लोगों को, कुछ तो लोगों के दुख कम हो, सुन के कुछ तो पता चले कि आपने कोई कदम उठाया है। ये है कुछ। सिर्फ बयानात, सिर्फ बयानात, हाँ सिर्फ बयानात। अमली तौर पे भी यार खुदा के वास्ते कुछ करें इस हवाले से। जी बिल्कुल, जैसा कि कराची में लोकल गवर्नमेंट फाल है, तो होना ये चाहिए कि जिस इलाके में कोई इशू रिपोर्ट होता है तो उस इलाके के काउंसलर को उसके लिए जिम्मेदार ठहराया जाए कि तुम्हारे इलाके का कोई गटर था और उसके ऊपर ढक्कन ही नहीं था, तो ये तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुमने ये मेक श्योर करना है कि वहां पर बर वक्त ढक्कन रखा जाए। बिल्कुल जी, वही मैं कह रहा हूं ना कि जो इस मैन होल को खुला रखने के जो जिम्मेदार हैं जी। या जिनकी वजह से वो खुला है, उनको कुछ तो सजा दें, को पब्लिक के सामने तो उनको लेके आए। और फिर कराची में यार किसे नहीं पता कि गटर के ढक्कन चोरी ना भी हो तो भारी डैम्पर और वाटर टैंकर माफिया उन्हें तोड़ कर निकल जाती है और कोई पूछने वाला ही नहीं है। हाँ जी। अच्छा, हादसा हो जाता है, हो गया यार, लेकिन हादसे के बाद की गफलत और बेहिसी, हाय हाय। ये बहुत ज्यादा मानी खेज है। बिल्कुल। ये तो देखें, खुदा के लिए अगर कोई गटर में गिर गया है तो उसे फौरी कार्रवाई से बचाया भी जा सकता है, जी। लेकिन यहां तो दो दिन तक गिरने वालों को निकाला भी नहीं जा सकता। यकीन करें कि इस इंतजार की अजियत के सामने हुक्मरानों की कोई मजबूरी, कोई बहाना नहीं चल सकता। ये सिर्फ बेहिसी है। बिल्कुल। यानी किस नस्ल से हमारा ताल्लुक है। ये हमारे हुक्मरान तो वो थे जो कहा करते थे, जिनका ये फरमान था कि अगर दरिया फरात के किनारे भी कोई कुत्ता भी भूखा मर गया तो उसका जिम्मेदार मैं हूं। ये थे हमारे हुक्मरान, इनको हमने फॉलो करना है यार। क्यों हम इतना बेहिस हो चुके हैं? अच्छा, मैंने अभी वसतुल्लाह साहब के कॉलम का जिक्र किया है, तो उन्होंने लिखा था कि खबरदार, रात के वक्त किसी भी खुले मैन होल में गिरने से परहेज करें, क्योंकि रेस्क्यू 1122 के पास जरूरी आलात पूरे नहीं, और अगर हो भी तो अंधेरे में काम की सलाहियत नहीं, और अगर हो भी तो ड्रेनेज सिस्टम का नक्शा किसी और महकमे के पास है। कब वो नक्शा रेस्क्यू वालों के हाथ आए और कब लाश की तलाश मुकम्मल हो। वो लिखते हैं कि इस शहर में गवर्नेंस का तर्जुमा अपनी मदद आप है। मुझे उस शख्स की शिद्दत से तलाश है जिसने कराची को उम्मीदों और रोशनियों का शहर करार दिया था। वाह वाह। यकीनन वो नाहंजार 1980 से पहले ही कूच कर चुका होगा। हाय। यानी आप देखें, हाँ जी, 1980 से पहले ये कहा जाता था बिल्कुल कि ये रोशनियों का शहर है। बिल्कुल। ये उम्मीदों का शहर है। वाह। आज भी मैं ये कहता हूं कि आज भी कराची उम्मीदों का शहर है, मगर रोशनियां उसकी बुझ गई। आज भी हमारा सबसे कीमती शहर है, हमारा सबसे बड़ा शहर है। हाँ जी सर। और बेपनाह सलाहियतों वाला शहर है, मगर बाखुदा जब ये इस तरह की बेहिसी सामने आती है इतने अहम शहर के अंदर, इतने बड़े शहर के अंदर, तो दिल खून के आंसू रोता है। बिल्कुल। वो हमारा बड़ा प्यारा एक्टर और राइटर है और डायरेक्टर है यासर हुसैन जी। कमाल खूबसूरत बात उसने लिखी हुई है अपने सोशल मीडिया पे। उसने कहा कि अगर ये ढक्कन गटरों की बजाय करप्शन पे लगा दिए जाएं तो कभी ये हादसा ना हो। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे। बिल्कुल। अच्छा, फिर इस्लामाबाद से भी इंतहाई दिल दहला देने वाली खबर है। यहाँ हमारे यहाँ लोग चीख रहे हैं जी कि ये ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर क्यों इतने भारे चालान किए जा रहे हैं, क्यों पकड़ा जा रहा है, क्यों मोटरसाइकिलें गाड़ियां बंद की जा रही हैं। हाँ जी। लेकिन कोई ये नहीं देख रहा कि अंडर एज ड्राइवरों की वजह से कितने लोग मर रहे हैं। हाँ जी। ये 2 दिन पहले इस्लामाबाद में एक कमसिन बच्चे ने अपनी गाड़ी से टक्कर मारकर स्कूटी पर जाती हुई 2 लड़कियों को कुचल दिया है। अब क्या कहा जा सकता है? क्या उन लोगों को कहें जो चीख रहे हैं जी कि क्यों आप अंडर एज बच्चों को जी इस तरह कमसिन बच्चों को क्यों पकड़ रहे हैं?
यार कमसिन बच्चों को आप मौत का खिलौना दे के बाहर भेज देते हैं, हाँ जी, जो उनकी अपनी तो बचत हो जाती है, दूसरे की मौत वाकया कर जाते हैं वो। बिल्कुल सही। खुदा के वास्ते कुछ देखें। पुलिस हुक्काम ने बताया कि मुलजम इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक जज का बेटा है, अच्छा, जिसकी उम्र नादरा के रिकॉर्ड के मुताबिक 16 बरस है। अच्छा, अब तफ्तीशी टीम का कहना है कि हादसे के वक्त गाड़ी की रफ्तार मामूल से बहुत ज्यादा थी और ड्राइवर गाड़ी चलाते हुए हिफाजती असूलों की पाबंदी नहीं कर रहा था। हाय, बल्कि कुछ लोगों का तो ये भी कहना है कि वो कोई टिकटॉक या इसी तरह की वीडियो बना रहा था वाह, और इसी दौरान वो स्कूटी को टक्कर मार के उसने 2 लड़कियों को कुचल दिया और वो बेचारी लड़कियां मौका पर ही दम तोड़ गई। दरअसल अजीज़ी मसला यह है कि अगर हम इन वाक़यात पर नज़र डालें तो अगर कोई किसी सरमायाकार का बच्चा है या बेटी है या किसी और असर रसूख रखने वाले शख्स की औलाद है, इस तरह के वाक़यात के बाद जो पहले भी कई मरतबा रिपोर्ट हो चुके हैं, जब कानूनी कार्रवाई ठीक से नहीं होती, उनको छूट दे दी जाती है, ऐसी दफ़ात लगाई जाती हैं या ऐसी FIR दर्ज की जाती है कि जिसके अंदर उनके वकला के ज़रिए उनको निकलने का मौका मिल जाता है और जो किया धरा जिसका होता है, जो कसूरवार होता है, उसको सज़ा नहीं होती है, तो फिर इस तरह के वाक़यात होते रहते हैं। और बदकिस्मती से हमारे सियासतदानों का ये आलम है कि उनको ये लगता है कि कुछ वक्त के लिए लोग शोर करेंगे, एतराज़ करेंगे, हम पर सोशल मीडिया पे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे तनकीद होगी और फिर वक्त गुजरता जाएगा, लोग भूल जाएंगे और फिर वही रूटीन। यार भूल क्या जाने, हम हादसे का इंतजार करते हैं, हाँ, हादसा होने से पहले हादसे को रोकने का बंदोबस्त नहीं करते। हाँ जी। नाज़रीन, इसके साथ ही आज के प्रोग्राम हस्बे हाल का वक्त खत्म हुआ चाहता है। अपने मेज़बान अली मुमताज़ को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।